₹5 के 2 सिक्के के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो 2 सिक्के आप देख रहे हैं कॉमोडिटिव सिक्के हैं, ₹5 के कॉपर निकल के सिक्के हैं। अगर अभी तक आपने ये दोनों सिक्के कलेक्ट नहीं किए हैं तो फिर तुरंत कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, क्योंकि शायद बाद में आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, प्राइस के हिसाब से भी और मार्केट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी, क्योंकि सर्कुलेशन में दोनों ही सिक्का इशू किया गया था। बहुत पहले का सिक्का है लेकिन अभी सर्कुलेशन में बहुत ही कम दिखाई देने लगे हैं। इसी के साथ ही साइड स्क्रीन में ये जो वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस वीडियो का नोटिफिकेशन शायद मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पास शायद पहुंचा नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ब्लू कलर में लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कहीं पर सर्च करने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए शुरू से एंड तक। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो सबसे पहले जिस सिक्के के बारे में हम जानेंगे, इस सिक्के को इशू किया गया था ईयर 1994 में और इस सिक्के का थीम है वर्ल्ड ऑफ वर्क या फिर ILO के नाम से आप इस सिक्के को जानते हैं। भारत के 3 अलग अलग मिंट से ये ILO थीम वाला ₹5 का सिक्का इशू किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। याद रखिए कोलकाता मिंट से इस सिक्के को इशू नहीं किया गया था। 3 मिंट बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा, तीनों ही मिंट आज की डेट में स्केच कैटेगरी में आता है। समझ रहे हैं दोस्तों, तीनों ही मिंट। थोड़ा सा जो मिंट मार्क है आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है नोएडा मिंट का सिक्का। यहाँ पर देखिए नोएडा मिंट का डॉट मिंट मार्क और सेंटर में देखिए ये ILO थीम आप देख रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ वर्क, और हिंदी में है श्रम जगत, और बाकी सेंटर में थीम 1990 से 1994 और 2 डेट आप देख रहे हैं। मिंट ईयर है 1994 और ये है मिंट मार्क जो है नोएडा मिंट का। अगर बॉम्बे मिंट होता तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होगा, अगर हैदराबाद मिंट का होता तो यहाँ पर एक स्टार मिंट मार्क होता, नोएडा मिंट डॉट मिंट मार्क। इस सिक्के का जो एज है वो है देखिए सिक्योरिटी एज में आता है। अगर आपके पास ये ILO वाला सिक्का है, एज में कोई अलग वैरायटी है जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई अलग वैरायटी मतलब रीडेड एज, मिलेड एज या फिर प्लेन एज वाला सिक्का है तो नॉर्मल सिक्के के वैल्यू से उस सिक्के का वैल्यू, अगर एज में वैरायटी है, वैल्यू ज़्यादा होगा। बाकी जो ओवर साइड का डिटेल्स, अशोका लैंड कैपिटल सत्यमेव जयते हिंदी में, डिनोमिनेशन 5 भारत रुपये हिंदी में, इंडिया रुपीस इंग्लिश में। आज की डेट में बॉम्बे मिंट UNC कंडीशन में अगर आपके पास है तो आपको मिल सकता है आज की डेट में लगभग ₹300 के आसपास बॉम्बे मिंट। हैदराबाद मिंट स्केच कैटेगरी के स्केल में बॉम्बे मिंट से भी थोड़ा सा ऊपर है, आपको मिल सकता है UNC कंडीशन में ₹400 के आसपास। नोएडा मिंट सेम प्राइस है, आपको मिल सकता है ₹400 के आसपास। तीनों ही मैंने बताया आपको, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे UNC कंडीशन में 300, हैदराबाद, नोएडा UNC कंडीशन में 400। मैंने फिर से रिपीट किया। अब दोस्तों एक आपके मन में एक सवाल आएगा कि बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा तीनों ही तो स्केच कैटेगरी में आता है, लेकिन बॉम्बे मिंट का प्राइस ₹100 कम क्यों है? देखिए जो प्राइस मैंने आपको बताया ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये आज 1 हफ्ते पहले की जो प्राइस है, ग्राउंड मार्केट प्राइस है, वही मैंने आपको बताया। हो सकता है कल या परसों या 7 दिन बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है और ₹100, ₹50 ऊपर भी जा सकता है। ये डायनामिक मार्केट है, सिक्के का मार्केट, तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया। अब सवाल पे आते हैं, आपके मन में ये सवाल आएगा कि बॉम्बे मिंट स्केच में है, हैदराबाद, नोएडा भी स्केच में है, लेकिन फिर बॉम्बे मिंट ₹300 और बाकी हैदराबाद, नोएडा मिंट UNC कंडीशन में ₹400, मतलब ₹100 बॉम्बे मिंट कम क्यों है? क्योंकि दोस्तों स्केच कैटेगरी के स्केल में हैदराबाद और नोएडा मिंट बॉम्बे मिंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसीलिए फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तीनों ही मिंट आज की डेट में ₹200, ₹100 और ₹50 के आसपास, मतलब तीनों ही मिंट
आपके पास अगर एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में है तो 200 रुपये, अगर वेरी फाइन प्लस कंडीशन में है तो 100 रुपये, और अगर फाइन कंडीशन में है जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इस कंडीशन में मुझे मिल सकता है लगभग 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़, 50 रुपये के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। बहुत वैल्यूएबल सिक्का है, आज की डेट में सर्कुलेशन में बहुत ही कम मिलता है। आगे प्राइस और भी बढ़ेगा तो अभी भी मौका है, आप ऐसे सिक्के खरीद लीजिए। अगर सर्कुलेशन से मिलता है तो फिर ठीक है, कोई भी कंडीशन मिले, लेकिन अगर आप परचेस करते हैं तो ध्यान रखिए आप सिर्फ यूएनसी कंडीशन में परचेस कीजिए, फाइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन की तरफ आप मत जाइए। दोस्तों दूसरा जो सिक्का है उस सिक्के का थीम है 8 वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये भी एक महंगा सिक्का है, सिर्फ 2 अलग अलग मिंट से इशू किया गया था और मिंट जो ईयर है 1995, ये भी आप देख रहे हैं। मैंने पहले भी इस सिक्के के बारे में वीडियो बनाया था। यहाँ पर देखिए इस सिक्के का मिंट ईयर और यहाँ पर है साइड में मिंट मार्क। नॉर्मल सिक्के में मिंट ईयर के नीचे मिंट मार्क होता है, लेकिन इस सिक्के में ये साइड में है। ये जो सिक्का मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का, लेकिन ये नोएडा मिंट से भी इशू किया गया है। इस सिक्के का जो एज है बाकी पहले जो आईएलओ वाला सिक्का था उसी के तरह है। देखिए ये एजेस और बाकी जो थीम भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ओवर साइड का जो थीम है ये भी आप देख रहे हैं नॉर्मल जो कॉम्मेमोरेटिव सिक्के में होता है। आज की डेट में प्राइस नोएडा मिंट और बॉम्बे मिंट दोनों ही स्कैच कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो नोएडा मिंट बॉम्बे मिंट से यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये ज़्यादा प्राइस है। तो नोएडा मिंट का प्राइस है आज की डेट में लगभग यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये, 500 रुपीज़, और बॉम्बे मिंट आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये। दोनों ही स्कैच कैटेगरी में है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं दोनों ही स्कैच कैटेगरी में है, लेकिन प्राइस में ये जो डिफरेंस है क्योंकि बॉम्बे मिंट से नोएडा मिंट स्कैच कैटेगरी के स्केल में ऊपर की तरफ आता है। तो अगर सबसे पहले अगर रेयर कैटेगरी में जाएगा तो कौन सा जाएगा? नोएडा मिंट सबसे पहले जाएगा। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में बॉम्बे मिंट आज की डेट में इस सिक्के का प्राइस है लगभग 75 रुपीज़। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 75 रुपये के आसपास, वेरी फाइन प्लस कंडीशन में 50 रुपये के आसपास, और फाइन कंडीशन में लगभग 25 से 30 रुपये के आसपास। लेकिन वहीं पर नोएडा मिंट आज की डेट में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में लगभग 200 से 250 रुपये के आसपास, वेरी फाइन प्लस कंडीशन में 100 रुपये के आसपास, और फाइन कंडीशन में मतलब घिसे पीटे कंडीशन में जो कंडीशन आप मेरे हाथ में इस सिक्के का देख रहे हैं मिल सकता है आपको 50 से 60 रुपये के आसपास। ये सिक्का भी बहुत वैल्यूएबल है, अगर सर्कुलेशन में मिलता है तो बहुत अच्छा है, अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए। लेकिन अगर परचेस करेंगे तो दोनों ही मिंट परचेस कीजिए और यूएनसी कंडीशन में परचेस कीजिए। मैं बार बार यूएनसी कंडीशन इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पैसा खर्च ही करना है तो क्यों ना यूएनसी कंडीशन में ही करें। ऐसा मैं भी करता हूं। अब 200 ज़्यादा जाएगा, 50 कम आएगा, ये बात अलग है, लेकिन अगर मुझे परचेस करना है, इस महीने नहीं हो रहा है, बजट थोड़ा सा टाइट है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट महीने कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, लेकिन अगर खरीदेंगे तो यूएनसी ही खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे? फेसबुक है, फेसबुक में अगर आप सर्च करेंगे बस ये जो 5 रुपये का सिक्का है या फिर आईएलओ वाला जो 5 रुपये का सिक्का है, ये दोनों का जो नाम है, जैसे 5 रुपये आईएलओ कॉइन, ऐसे आप फेसबुक में लिख कर अगर सर्च करेंगे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ ही थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो कौन सी ग्रुप में वो सेल हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है और कौन कौन सेल कर रहे हैं, ये भी आप जान पाएंगे, ये भी आप देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल करना स्टार्ट भी किए हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए एवरी डे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर आपके पास या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। सेल करने के लिए दोस्तों एक बात मैं आपको कह दूं, अगर कॉमन सिक्के हैं तो दोस्तों आप सेल करने मत जाइए। कुछ सिक्के आप
पहले कलेक्ट कीजिए, एग्जीबिशन विजिट कीजिए, देखिए कौन से सिक्के रेयर होते हैं, कौन से सिक्के स्कैश होते हैं। पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, फिर आप सेल करने जाएं। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास 2-4 माता वैष्णो देवी वाला कॉइन होता है, 5 रुपये ये जो जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का होता है, जैसे कि ये सिक्का दोस्तों ये आप देख रहे हैं 5 रुपये जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का आप देख रहे हैं, बिग साइज का सिक्का होता है। लेकिन दोस्तों ऐसे सिक्के बिकते नहीं हैं। यूएनसी में अगर है, जेएमयूएनसी में अगर है तो 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ आपको मिल सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में बायर नहीं लेंगे। इसका जो कारण है वो कल का जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखिए, उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में कहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए माफ़ कीजिए, जय हिंद।